हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग इसका सॉल्यूशन होना है और लॉन्ग सॉल्यूशन से क्लास का ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसकी वजह से आप लोग इसको यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है जो दोनों एक दूसरे के साथ थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, इस तरह से कुछ। ठीक, फिर है हैव अ रिजल्टेंट आर, और इसका जो रिजल्टेंट है इसका रिजल्टेंट कुछ आर है। मतलब ये मान लीजिए कि कुछ ए वेक्टर है, ये कुछ बी वेक्टर है और दोनों का रिजल्टेंट कुछ आर है, इस तरह से आर वेक्टर है। लेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड आर वेक्टर बी रिप्रेजेंटेड एज ए बी और आर। मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर और आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये ए बी और आर है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ नॉट करेक्ट, तो इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन का ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में से हमको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ये दिखने में थोड़ा सा आसान टाइप का है लेकिन इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे थोड़ा सा लेंदी तरीका से। तो इसको मैंने पहले से सॉल्व किया है, मतलब कॉपी में। इसको मैं समझाता हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक ए वेक्टर है, दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, पहली बात। दूसरा बात इसका कहना है कि जो रिजल्टेंट है ये हमारा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा बी है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा ए है। और फिर कहना है कि जो हमारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर ये ए वेक्टर के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है। मतलब अगर ओवरऑल टोटल एंगल देखें तो ये अल्फ़ा और प्लस बीटा मिलकर टोटल एंगल हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो हमारा थीटा है वो थीटा के बदले हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा ले सकते हैं। अगर आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को याद करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर ऐसे ए रहता था, इधर हमारा बी रहता था, बीच में हमारा रिजल्टेंट रहता था। तो इसको हम लोग डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा के यहाँ पर मिलाते थे और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा के यहाँ पर मिलाते थे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर नीचे लेते थे, इसको आगे बढ़ाते थे। ये जो शेप है सेम फिगर हमारा बनता था। तो इस फिगर को बना देंगे और अपने मन से इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। इसका नाम कुछ आप ओ ए बी सी आपका जो इच्छा है कुछ भी डाल सकते हैं। ये लेने के बाद ये जो हमारा एक पॉइंट इसका नाम कुछ हम लोग पी ले लिए, यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल देते हैं। इसका आगे हमको ज़रूरत है, इसकी वजह से हम लोग अपने मन से ये कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। तो आगे ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट को हम लोग आर वेक्टर माने हुए हैं। आर वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग। बाय ज्योमेट्री अगर हम लोग अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हमारा ट्रायंगल हमको दिख रहा है इस ट्रायंगल में आप ऑब्जर्व करेंगे ओ बी हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ध्यान से इस चीज़ को समझते रहेंगे। तो ओ बी जो हमारा है रिजल्टेंट ये आर है और यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम लोग ए सी का वैल्यू फाइंड करना चाहे तो यहाँ से यहाँ तक ए है और ये वाला जो पोर्शन है पी सी ये हमारा बी है और जिसके साथ थीटा लगा हुआ रहता है उसमें हमारा कॉस जुड़ जाता है, ये हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर थीटा हमारे पास अल्फ़ा है, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। तो टोटल यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक, और यहाँ पे हमारा बी सी। अब इधर वाला पोर्शन अगर हम लोग कॉस ले रहे हैं और इधर वाई एक्सिस को देखें तो वाई एक्सिस में थीटा नहीं लगा हुआ है, मतलब इधर हमारा साइन आ जाएगा और इधर जो हमारा साइन आएगा तो सेम पैरेलल भी हमारा साइन ही रहेगा। ये चीज़ आप पहले से जान रहे हैं। तो इधर हमारा हो जाएगा बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम लोग जो ज्योमेट्री देखे थे ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस ए प्लस बी कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस इधर जो हमारा है बी सी का वैल्यू बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब इसका हम लोग ए प्लस बी को हर स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b के बदले ये टोटल है 2ab कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा और इधर हमारे पास b के बदले है सॉरी बी सी स्क्वायर के बदले है बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब आप इस दोनों को ऑब्जर्व कीजिए, इस दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों आपको सेम मिलेगा, सेम वैल्यू है। मतलब बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो बी स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन ले लें, यहाँ से बी स्क्वायर हटा दें तो हमको क्या मिलता है
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमारा 1 होता है। 1 से बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बी स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है और प्लस 2ab कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा है। उसके बाद हम लोग इसमें दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल पीसीबी या पीबीसी, कुछ भी ले लीजिए, ट्रायंगल पीबीसी। इस ट्रायंगल में एक बार और एक बार ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में देखिए। पहले छोटा वाला ट्रायंगल में देखते हैं पीसीबी में। पीसीबी में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो हमारा बीसी है, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को, ये जो हमारा एंगल है इस एंगल के कारण जो हमारा बीसी लाइन है, बीसी लाइन क्या होगा, बीसी लाइन हमारा ये पैरेलल लाइन है इसका। तो अगर हमारा ये लाइन क्या होता है कॉस थीटा, चूँकि जैसे एंगल जुड़ा होता है उसमें कॉस थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा वाला ये लाइन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यही चीज़ यहाँ पर बी सी का वैल्यू जो है बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा हुआ है, ठीक। उसका बाद फिर बड़ा वाला ट्रायंगल में देखें, इस ट्रायंगल में देखें, बड़ा वाला ट्रायंगल में एंगल हमारा अल्फ़ा है यहाँ पर। तो इस कंडीशन में ये तो हमारा कॉस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये हमारा साइन होगा, और ये साइन वाला होगा तो ये भी हमारा साइन होगा। मतलब कि हमारा बी सी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट यहाँ पे आर है मैग्नीट्यूड, तो आर साइन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक। अब आर साइन अल्फ़ा जो है हमारा, अब चूँकि दोनों में बी सी लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड हम लोग बराबर कर सकते हैं। राइट साइड हमारा है यहाँ पे है बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे है आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा वैल्यू हमको मिलता है ये एक रिलेशन दिया हुआ है ऑप्शन इक्वेशन बी का। जो हमारा इक्वेशन बी है उसको देख लेते हैं। इक्वेशन बी आपका ये वाला था, ये आर साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारा मैच कर गया, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन वैलिड नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो रिलेशन हमारा वैलिड हो गया। तो आइए फिर आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ से हम लोग बी बाई साइन अल्फ़ा को नीचे ला सकते हैं और साइन अल्फ़ा प्लस बीटा को आर के नीचे ला देंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बी बाई साइन अल्फ़ा इक्वल टू आर बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब एक ट्रायंगल हमारा ओ पी क्यू है, इस ओ पी क्यू ट्रायंगल में देखिए, ओ पी क्यू ट्रायंगल ये वाला जो हमारा ट्रायंगल है ओ पी क्यू ट्रायंगल में, इसको बहुत केयरफुली आपको समझने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ए वेक्टर को लिखना चाहें तो ए वेक्टर को अगर हम लोग लिखेंगे तो हमारा पी क्यू का वैल्यू, ए वेक्टर हमारा ये है, इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिख सकते हैं इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिख लेते हैं, है ना। इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, एक ही बात है। इधर अगर नहीं लिखना चाहे तो इधर लिखिए। तो इसका एक कंपोनेंट हम लोग इधर लिखे और एक कंपोनेंट इधर लिखे, तो इधर वाला कंपोनेंट, इधर हमारा एंगल जुड़ा हुआ है अल्फ़ा और इधर एंगल नहीं जुड़ा हुआ है, तो इधर वाला कंपोनेंट में क्या लग जाएगा, साइन लग जाएगा, है ना। मतलब इसका जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में उसमें हमारा ए और साइन अल्फ़ा लग जाएगा। तो वही वैल्यू हमारा नीचे है कि पी क्यू इक्वल टू है हमारा ए साइन अल्फ़ा। चूँकि हमारा ये डायरेक्शन इधर है तो ये और ये दोनों सिमिलर है, तो सिमिलर होने के कारण इसमें जो हमारा वैल्यू है पी क्यू का वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि पी क्यू का जो हमारा वैल्यू है, पी क्यू का वैल्यू हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये ट्रायंगल ओ पी क्यू से। अब दूसरा फिर हम लोग पी क्यू का वैल्यू देखते हैं इस ट्रायंगल से, क्या इसका नाम है पी बी क्यू। पी बी क्यू से अगर हम लोग देखें तो ये बीटा और इसका कंपोनेंट अगर हम लोग लेना चाहें, इस बी का कंपोनेंट इस बार लेना चाहे तो एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा इधर आ जाएगा। इधर वाला एंगल हमको पता है कि बीटा है, यह एंगल हमारा बीटा है, और यह एंगल नहीं पता है, मतलब इधर हमारा क्या होगा, इधर हमारा साइन लगेगा, मतलब बी में हमारा साइन जुट जाएगा और हो जाएगा बी साइन बीटा। मतलब इधर जो वैल्यू हमको मिलेगा, इस ट्रायंगल का नाम तो नहीं लिखे हैं, ट्रायंगल का नाम पी बी क्यू है, तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा बी साइन बीटा। ट्रायंगल का नाम एक बार देख लीजिए, पी बी क्यू, ये हमारा पी बी क्यू ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में हमारा वैल्यू आ जाएगा, इस ट्रायंगल में आपका वैल्यू आ जाएगा पी क्यू इक्वल टू बी साइन बीटा। तो यहाँ पे पी क्यू हमारे लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा, मतलब ए साइन अल्फ़ा इक्वल टू बी साइन बीटा हो जाएगा। और इसको मैंने इक्वेशन बी लिख दिया है, मतलब जो आपका बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन में यही रिलेशन है, मतलब ऑप्शन बी भी इस रिलेशन से मैच कर रहा है, ऑप्शन इक्वेशन बी भी हमारा मैच कर रहा है।
अच्छा, दोनों इक्वेशन बी ही मैंने गलती से लिख दिया है। इसको देखते हैं, ए साइन अल्फ़ा और बी साइन बीटा किधर है, कौन से ऑप्शन में है। ए साइन अल्फ़ा और बी साइन बीटा, ये हमारा ऑप्शन सी है। पिछला वाला हम लोग ऑप्शन बी देखे थे, मतलब बी और सी दोनों हमारा मतलब मैच कर रहा है, मतलब ये दोनों हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर इसको आगे देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग ए बाई साइन बीटा कर लेंगे और जैसे यहाँ पे हम लोग बी बाई साइन अल्फ़ा कर लेंगे। फिर उसके बाद दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग बराबर करें, इक्वेशन इसको हम लोग कुछ नाम दे दे रहे इक्वेशन 1 और इसका नाम दे दे रहे इक्वेशन 2, दोनों को अगर बराबर करें, देखिए मतलब यहाँ पे बी साइन अल्फ़ा है और यहाँ भी बी बाई साइन अल्फ़ा और यहाँ भी बी बाई साइन अल्फ़ा है। तो बी बाई साइन अल्फ़ा दोनों में हमारा बराबर है, तो राइट साइड भी बराबर हो जाएगा, मतलब आर बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पर हो जाएगा ए बाई साइन बीटा। मतलब फाइनली हम लोग सबको इक्वल करें तो इक्वल करने के बाद हमारा वैल्यू कुछ इतना आता है। और यहाँ से हम लोग अगर एक न्यू फार्मूला टाइप का यूज़ करना चाहे तो यहाँ से ए में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दे, मतलब हमारा हो जाएगा ए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और हो जाएगा आर साइन बीटा। मतलब ये हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी ये हमारा हो गया। और ऑप्शन ए जो है हमारा ये वाला, हम कितना भी कुछ भी कर ले, ऑप्शन ए हमारा इतना आ ही नहीं सकता है, मतलब इतना जो ऑप्शन है ये हमारा वैल्यू आ ही नहीं सकता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक, एक बार हम फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन का कहना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। मतलब जो हमारा रिलेशन था ये चारों में से ऑप्शन बी सी डी हमारा करेक्ट है और ऑप्शन ए को हम कुछ भी कर लेंगे इतना वैल्यू हमारा नहीं आ सकता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, वेक्टर ए एंड बी इंक्लूड एन एंगल थीटा। वेक्टर ए और बी थीटा एंगल बना रहा है बिटवीन देम, दोनों के बीच। इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा रिस्पेक्टिवली सब्सटेंस एंगल अल्फा एंड बीटा विथ ए। और यहाँ पे हमारा ए प्लस बी, मतलब दो वेक्टर एक साथ ए प्लस बी वेक्टर मिल के हमारा मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा, ए और बी दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों हमारा अल्फ़ा और बीटा एंगल बना रहा है ए के साथ। तो उस कंडीशन में tan अल्फ़ा और tan बीटा का वैल्यू हमारा क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले ए बी वेक्टर को हम लोग बना देंगे कि थीटा एंगल पे है, उसके बाद फिर इसमें tan अल्फ़ा और tan बीटा को हम लोग शो करेंगे। तो आप लोग एक वेक्टर एंगल निकालना सीखे थे कि मान लीजिए कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ जो हमारा वेक्टर एंगल है ये अल्फ़ा है कुछ, तो वेक्टर एंगल अल्फ़ा निकालने का फॉर्मूला हम लोग जाने थे कि यहाँ पर जो रहेगा इसके साथ साइन थीटा और यहाँ पर जो रहेगा उसके साथ कॉस थीटा और प्लस ये वाला, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा। मतलब tan अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग जाने थे कि बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, tan अल्फ़ा इक्वल टू। फिर हम लोग इसी तरह का कंडीशन, अब यहाँ पे ए प्लस बी हम लोग कर रहे हैं और ए माइनस बी करने की बात है तो ए बी के पहले हमारा माइनस लगा हुआ है कुछ, मतलब इसका डायरेक्शन इधर अपोजिट है ना। और इस कंडीशन में यहाँ पे हमारा इस तरह का शेप बन रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट ये है और एंगल बीटा कुछ इधर बन रहा है रिजल्टेंट आर के साथ, मतलब ए और आर के साथ एंगल बीटा बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा tan बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, क्योंकि बी हमारा निगेटिव में है इसलिए हम लोग बी कॉस थीटा माइनस में डाल देंगे। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन का पूछना था कि tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना होगा। तो tan अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से हमारा इतना है और tan बीटा का वैल्यू इतना है, दोनों का नीचे एलसीएम लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। और एलसीएम लेने के बाद दोनों को हम लोग इससे इसमें मल्टीप्लाई करें और इससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो इतना वैल्यू आता है, जिसमें हमारा बी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इससे इसमें मल्टीप्लाई करने पर बी, यहाँ पे लास्ट वाला पोर्शन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों हमारे कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास बचेगा ए बी साइन थीटा और प्लस ए बी साइन थीटा, मतलब 2 ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा ऑप्शन इसमें जो था चारों ऑप्शन थोड़ा सा गलत था, मतलब ऑप्शन बी जो था इसमें हमारा प्लस माइनस के बदले यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था ऑप्शन में गलती से, उसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, मतलब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा 2 ए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा आंसर आया है।
ठीक, और बाकी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चंस मतलब सिंपल है और छोटे हैं तो उसको आसानी से आप सॉल्व कर सकती है। थोड़ा लंबा सा था तो इसको हम लोग देख लिए। अब देख ही रहे 2 ही क्वेश्चन में आपका मतलब जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बता रहा हूँ, फिर भी आपका 15 मिनट अप्रॉक्स टाइम लगा है। तो क्लास में करने पर ये काफ़ी लंबा हो जाता है, इसके लिए इसको मैं इस तरह के जो भी लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है उसको मैं इसी तरह से बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा।